का कुछ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इस तरह के जो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए साइन एक्स के बारे में, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये साइन फंक्शन के बारे में कहता है डिस्कस करने के लिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू के बिलोंग्स टू आर। आप जानते हो कि साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो हमने x इक्वल्स टू के मान लिया जो कि रियल नंबर है। अब इस k पर हम लेफ्ट, राइट और एफ के तीनों निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पीछे मैं आपको जैसा लिखने के लिए बताया हूं सेम उसी तरह से लिखिए। फॉर LH लिमिट व्हेन x लेस देन k देन fx इक्वल्स टू साइन एक्स। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ के माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन के माइनस एच। अब इसको लिमिट के तहत सॉल्व कर दीजिए। देखिए अगर h टेंस टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, ये k माइनस 0 यानी कि साइन के आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग राइट लिमिट निकाल लें तो इसी में हम राइट भी कर देते हैं। देखिए फॉर RH लिमिट ये हो जाएगा x ग्रेटर देन k, और यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर साइन के आ गया। फिर देखिए जब आप लिखते हो कि व्हेन x इक्वल्स टू k देन fx इक्वल्स टू साइन x, therefore fk इक्वल्स टू साइन k। तो देखिए तीनों आ गया आपका साइन k। तो फिर जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू k वेयर x इज आर्बिट्ररी नंबर, रियल नंबर, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये चीज आपको लिख देना है कि सिंस लिमिट h टेंस टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एच इक्वल्स टू एफ के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू r। सिंस k is arbitrary real number, hence fx equals to sin x is continuous for all x belongs to r। x के सभी रियल मान के लिए sin x कंटिन्यूअस है। जैसा हमने साइन का दिखाया उसी तरह से आप सेम कॉस का कर सकते हो। उसी तरह से मान लेना कि x इक्वल्स टू के बिलोंग्स टू r, लेफ्ट, राइट और एफ के निकाल दोगे और आप कोसाइन निकाल सकते हो। देखिए थोड़ा सा हम tan का चर्चा कर दें। देखिए अगर fx ले लें tan x, तो आप यहाँ पे कहोगे लेट x इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू r डज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। चूँकि पाई बाई 2 पर tan x डिफाइन नहीं होता है, तो फिर अब इसकी बात जो है जैसे लेफ्ट, राइट और एफ के निकालते हो वैसे निकाल दोगे, तीनों इक्वल आ जाएगा, बस ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉट कहते हो तो कॉट k बिलोंग्स टू r डज नॉट इक्वल्स टू n पाई।
तो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका आप डिस्कस कर दीजिए और सभी जो है अपने अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस आएगा। तो ये आपको कर लेना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए एक सवाल है आपका 26 नंबर। एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है k cos x बाय पाई माइनस 2x, कहता है x डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3x इक्वल्स टू पाई बाय 2। कहता है कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो k का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं है आपको, देखिए डज नॉट है, इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट लिमिट पाई बाय 2 पर इस फंक्शन पे निकलेगा, तो लेफ्ट या राइट निकाल लीजिए। देखिए x बराबर पाई बाय 2 पर 3 दिया हुआ है, तो लेफ्ट या राइट निकाल करके 3 के इक्वल कर दीजिए, आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए थोड़ा यहाँ पे हम निकाल देते हैं आपको। फॉर LH लिमिट व्हेन x लेस देन पाई बाय 2 देन fx इक्वल्स टू k cos x पाई माइनस 2x, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h, लिमिट एच टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h। चलिए ये लिखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये देखिए आपका हो गया पाई माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई और माइनस माइनस ये 2h, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाय 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h 1 हो जाएगा, तो ये आपका सिर्फ बच जाएगा k बाय 2, तो ये आ गया आपका k बाय 2। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अब राइट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको आप when x इक्वल्स टू पाई बाय 2 देन f पाई बाय 2 इक्वल्स टू 3 गिवन है। सिंस गिवन फंक्शन is continuous at x equals to pi by 2, therefore k by 2 equals to 3, therefore k equals to 6। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे कि k का वैल्यू, कहीं a का वैल्यू, b का वैल्यू, तो बस जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट राइट एफ ए इक्वल कीजिए, आपको वैल्यू निकल जाएगा। देखिए एक और सवाल है 30 नंबर। एफ एक्स इक्वल्स टू 5 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, ए एक्स प्लस बी व्हेन 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, 21 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ए और बी का वैल्यू निकालिए। आपको पीछे भी बताया था कि जब इस तरह का सवाल हो तो आपको इस कंडीशन पे ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में ये 2 जो है कॉमन आ रहा है और सेकंड थर्ड में 10 कॉमन आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन का पॉइंट आ गया है यहाँ पे 2 और 10। तो आप यहाँ पे 2 पर लेफ्ट निकाल लीजिए और 2 पर राइट निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर देखिए 10 पर लेफ्ट और 10 पर राइट, फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए, ए बी में दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, ए और बी का मान निकल जाएगा। आसान है, आपको अपने से करना है। 2 पर लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट के लिए 5 दिया हुआ है, राइट के लिए आपका आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, एक ऐसा इक्वेशन आएगा। फिर देखिए जब आप 10 पर निकालिएगा तो एक आएगा आपको 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। इस दोनों को सॉल्व करके आप ए बी का मान निकाल लीजिएगा। तो इस सवाल में इतना ही।
आपको अपने से पूरा कर देना है। देखिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 31, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है इसको देख करके मानना है। पहले कॉस है तो पहले कॉस मान लीजिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर मान लिया। अगर यहाँ मॉड रहता तो यहाँ मॉड एक्स मान लेते। तो जो फंक्शन रहेगा उसको जो है चेन रूल पे पहले कॉस फिर एक्स स्क्वायर वैसा मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका कंपोजिशन निकाल लेते हैं। आपको फंक्शन में कंपोजिशन अच्छे से बताया गया है। जो लोग फंक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ कंपोजिशन का वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए इसको लिखते हैं जी एच एक्स। तो ये जी एच एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर। चलिए जी एक्स है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर जो कि आपका एफ एक्स है। तो आप यह देख रहे हो कि एफ एक्स जो है एच और जी का कंपोजिशन है। जी एक्स कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन एक्स के ऑल रियल मान के लिए कंटिन्यूअस होता है। एच एक्स स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन भी एक्स के सभी रियल मान के लिए कंटिन्यूअस होता है। और आप ऐसा जानो कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये एफ एक्स जो है एच एक्स और जी एक्स का कंपोजिशन है और यह दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होगा। तो सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज कोसाइन फंक्शन and hx equals to x square is a square function. We know that cosine function and a square function is continuous for all real values of x। x के सभी रियल मान के लिए कंटिन्यूअस होता है। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x and fx is composition of hx and gx. We know that composition of two continuous function is also continuous. Hence fx equals to cos x square is continuous for all x belongs to R। तो इतना हर एक सवाल में आपको लिख देना है। ये जैसे ही कंपोजिशन निकालेंगे जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसके बारे में लिख देना है और फिर लिख देना है कि वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस सवाल में इतना ही है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सवाल कभी कभी पूछता है। अब देखिए इसी तरह से जैसे वहाँ पे 32 नंबर है कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स। अब देखिए सेम सवाल है, जैसे वहाँ पर जी एक्स माने थे तो यहाँ भी आपको जी एक्स पहले मॉड है तो मॉड एक्स ले लीजिए, फिर एच एक्स कॉस एक्स, फिर इसका कंपोजिशन कर दीजिए। ये जी एच एक्स, देखिए एच एक्स आपका है कॉस एक्स तो ये कॉस एक्स हो गया, और जी एक्स में एक्स की जगह रखिए कॉस एक्स तो मॉड कॉस एक्स,
और ये आपका एफ एक्स हो गया। फिर जैसे लिखे वैसे आप लिख दीजिए, जहाँ स्क्वायर फंक्शन था तो एक स्क्वायर फंक्शन है और एक कोसाइन फंक्शन है, फिर इसी तरह से आपको लिख देना है। चलिए इसको बना लेना है। देखिए इसी तरह का आपका 33 नंबर है। 33 में देखिए एफ एक्स दिया हुआ है साइन मॉड एक्स, तो एक आपको लेट जी एक्स इक्वल्स टू आपको साइन एक्स लिख देना है और एच एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स लिख देना है। फिर आपको कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी यानी कि जी ओ एच ये निकाल देना है, फिर उसी तरह से लिख देना है। तो ये आपको बना लेना है, ये आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए एक 34 नंबर सवाल है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ये डिस्कस करने के लिए कहता है और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालने के लिए कहता है कि इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है। देखिए ये मॉडुलस फंक्शन पहला है, तो आप जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और यह भी मॉड फंक्शन ही है। तो ये दोनों मॉडुलस फंक्शन है और दोनों जो है एक्स के ऑल रियल मान के लिए कंटिन्यूअस होगा। फिर देखिए बीच में डिफरेंस का साइन है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, उसका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर डज नॉट जीरो होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिख देना है कि गिवन फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, and again we know that difference of two continuous function is also continuous function, hence given function is continuous। मापांक फलन संतत होता है और हम जानते हैं कि दो संतत फलन का डिफरेंस घटाव संतत होता है, इसलिए फंक्शन संतत है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो इतना ही आपके कंटिन्यूटी में था। तो कंटिन्यूटी सारा आपका जो है वो हो गया है। सारे सवाल को आप बनाएं, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखें।